हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। तो ये है क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सप्लेनेशन वन शॉट का पार्ट 2। वीडियो में तो वॉच करना बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट ही करते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्काइंस टॉपिक को। अभी तक हमने पढ़ा था कि एल्कोहल्स क्या होता है, एल्कीन्स क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे एल्काइंस क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द मर्क्यूरिक सॉल्ट। बेसिकली देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो एसिड कैटलिस्ट हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा, हाइड्रेशन कराना पड़ेगा किसके प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक सॉल्ट के प्रेजेंस में। ठीक है। और एक चीज देखो यहाँ पे और लिखी है, दिस रिएक्शन अकर्स आफ्टर द मार्कोनिक रूल। ये रिएक्शन मार्कोनिक रूल के साथ परफॉर्म करी जाएगी। मार्कोनिक रूल क्या होता है, जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे ऐड करना, यानी पॉजिटिविटी यहां पे क्या करना, प्रोवाइड करना। और एंटी क्या होता है, जहां पे कम है वहां पे जाके ऐड हो जाना। समझ में आ रहा है। एंटी मार्कोनिक क्या होता है कि बेसिकली जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे वहां ज्यादा हो जाएगा, और मार्कोनिक में क्या होगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पे कम हो जाएगा। ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड में CH, H2H प्लस में HDSO4, यानी हमने क्या लिया यहाँ पे, मर्क्यूरी सल्फेट लिया यहाँ पे। ठीक है, Hg। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है हमारा, यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म कराना पड़ेगा। वो भैया टॉटोमेरिज्म क्या होता है, जहाँ पे CH2 के साथ में फिनॉल लगा होता है। जहाँ पे CH2 के साथ में फिनॉल लगा हो वहाँ पे टॉटोमेरिज्म करानी पड़ती है। जब इसके साथ में टॉटोमेरिज्म कराओगे तो यहाँ पे CH3 CHO निकल जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है। CH3 CHO तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे रिएक्शन ऑफ द एल्काइंस विद द मर्क्यूरिक सॉल्ट। जो रिएक्शंस होगी, एल्काइंस की जो रिएक्शन होगी वो मर्क्यूरिक सॉल्ट के साथ में करानी पड़ेगी। ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे। अब हमारा फोर्थ जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा एल्किल हैलाइड। कार्बनिकल कंपाउंड्स होंगे जो फॉर्म्ड हो रहे होंगे जेमिकल हैलाइड में। ठीक है, जेमिनल हैलाइड में वो बनेंगे हमारे। कैसे बनेंगे, वो हाइड्रोलाइज कराना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके वो हमारे जो मॉलिक्यूल्स यानी जो हमारा कंपाउंड होगा कार्बनिकल कंपाउंड्स का, वो यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। चलो देखिए, एक कार्बन देखो यहाँ पे लगा हुआ है, उसके साथ 2 हेलोजन लगे हुए हैं और 2 हमारे एल्काइल का ग्रुप भी लगा हुआ है। इसी में क्या किया हमने, एक्वेशस को NaOH में डाल दिया। एक्वेशस NaOH डाल दिया इसी में, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, RCr तो रहेगा वैसे ही। जहाँ पे तुम्हारा क्या लगा था, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे थे, वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिनॉल लग जाएगा। भैया फिनॉल क्यों लग जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमको क्या करना होता है, हाइड्रोजन को रिमूव करना होता है किसके साथ में, सब्सटेंस के साथ में। तो ये हाइड्रोजन किसके साथ निकल जाएगा, सब्सटेंस के साथ में निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक फिनॉल या फिर एल्डिहाइड यहाँ पे ऐड होगा। समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे जेम डाइडायोल की, जो कि अनस्टेबल है। भैया अनस्टेबल ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक एल्काइल और एलाइल का ग्रुप, दोनों ही ग्रुप लगे हुए हैं, इसीलिए अनस्टेबल होगा। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होगा, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिनॉल के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। बेसिकली वो रिएक्शन है, तो यहाँ पे रिएक्शन हमारी अनस्टेबल रह जाएगी। यहाँ पे जो हमारे PPT आएगी वो एक स्टेबल PPT यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। ठीक है। इसी के साथ देखो यहाँ पे रिएक्शन हमारी सेकंड वाली रिएक्शन रहेगी, जो माइन हमारी मेजर वाली रिएक्शन है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे रिएक्शन ऑफ द एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की क्या रिएक्शन हो जाएगी हमारी, देखो यहाँ पे दिया होगा। एल्किल जो साइनाइड है हमारा, वो यहाँ पे क्या करेगा, रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स को यहाँ पे क्या करेगा, फॉर्म करेगा। ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन आती है हमारी R सिंगल बॉन्ड में C डबल बॉन्ड में अगर N लिखा हुआ है तो उसका रिडक्शन कराना पड़ेगा हमको। R सिंगल बॉन्ड में C, H डबल बॉन्ड में NH हो जाएगा। H2 के साथ हाइड्रोबोरेशन हो जाएगा। यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड में हो, सिंगल बॉन्ड के साथ क्या हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कॉमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना। और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उसकी एक अलग वीडियो आएगी, सिलेबस एंड होने के बाद आएगी वीडियो। समझ में आ रहा है। तो भाई ये मत कहना कि भैया जल्दी से रिएक्शन बता दो कौन सी इंपॉर्टेंट है। अभी सारी रिएक्शन पढ़ो, सारा लेक्चर को वॉच करो अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो पूछो। ठीक है। अभी मत जाओ कि कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सारी रिएक्शन अभी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट इशू वाला आएगा, यानी इंपॉर्टेंट ज्यादा बोर्ड वाला जो इंपॉर्टेंट आएगा वो मैं बताऊंगा तुम लोग को, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, थोड़ी देर में। ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिएक्शन इज नोन एज अ स्टेफेन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को यहाँ पे स्टेफेन रिएक्शन भी बोलते हैं, ये नाम याद रखना। स्टेफेन रिएक्शन कैरिड आउट विद द SnCl2 और HCl। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, स्टेफेन रिएक्शंस में हमको यहाँ पे 2 कैटलिस्ट लेने पड़ेंगे, SnCl2 और HCl। इन दोनों के बिना रिएक्शन नहीं होगी, यानी वो स्टेफेन रिएक्शंस में हमको 2 ही रिएजेंट लेने पड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लिखा है हमारा, यहाँ पे डिबाल H। भैया डिबाल H यहाँ पे क्या है हमारा,
देखो डिबाल एच एक तुम्हारा यहाँ पे डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, जो कि ये रिडक्शन कराता है। ठीक है, किसके साथ में रिएक्शन कराता है? यहाँ पे एल्कोहल या फिर फिनॉल के साथ में रिएक्शन जब कराएगा तो यहाँ पे सेलिसल डिहाइड या फिर एल्डिहाइड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है? मैंने स्टार्टिंग में तुम लोग से कहा एल्कोहल और कीटोन दो लोगों की बात करी मैंने, और एल्डिहाइड बनाएगा या फिर सेलिसल डिहाइड बनाएगा। ये समझ में आ रहा है? दिवाल एच। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हमारा यहाँ पे दिवाल एच। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थर्ड में लिखा हुआ है हमारा दिस अप्रोच प्रोड्यूसेस द ओनली एल्डिहाइड। ये जो अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे यानी प्रोड्यूस कर रहे हैं एल्डिहाइड को सिर्फ। अब बात करते हैं यहाँ पे एल्कोहल्स की। ठीक है, यूजिंग द प्राइमरी एल्कोहल्स फर्स्ट हो जाएगा। देखो बेसिकली यहाँ पे जो रिएजेंट्स होंगे हमारे एल्कोहल में वो यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी बनाएंगे, यानी प्राइमरी होगा तो एल्डिहाइड होगा। ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल होगा तो कीटोन होगा, और यहाँ पे अगर टर्शरी हो जाएगा तो वो ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है यहाँ पे। ध्यान रखना, अगर जो भी कंपाउंड यहाँ पे टर्शरी में यहाँ पे एल्कोहल्स में यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पे क्या करता है? फॉर्म करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड की, MnO2 की। MnO2 यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा तुम्हारा एल्डिहाइड के साथ, बेंजाइलिक के साथ, और यहाँ पे प्रोपेलिजिटिक के साथ, एल्कोहल के साथ में, और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के ही साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मिक्सअप हो जाएगा। जब यहाँ पे हमारे यहाँ बेंजीन के साथ CH और डबल बॉन्ड में CH लगा है तो वो CH2OH हमको यहाँ पे क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा, यानी मेथनॉल प्रोवाइड करेगा हमको। समझ में आ रहा है? बेंजीन के साथ में अगर यहाँ पे MnO2 ही डाल दिया, अब MnO2 के साथ क्या रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे? भैया सिंपल सी बात है, बेंजल डिहाइड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। बेंजीन के ऊपर यहाँ पे एसिड HO लग जाएगा तो यहाँ पे बेंजल डिहाइड बन जाएगा। क्या अभी भी कोई डाउट है? ठीक है, इमेज ऑफ द यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स हो गया यहाँ पे। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स की, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने डेरिवेटिव्स होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भैया कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। ठीक है, तो भैया मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि COOH तुम्हारा यहाँ पे क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का तुम्हारा साइन होता है। अगर बात करें यहाँ पे हमारे डी कार्बोलाइजेशन ऑफ द CS सॉल्ट यानी कैल्शियम सॉल्ट की, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन, तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम डबल टाइम ऑफ कार्बोक्स यानी कार्बन का यूज करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, कैल्शियम का भी यूज करेंगे सॉल्ट के साथ में, बिकॉज विदाउट सॉल्ट नॉट प्रिपेयर्ड अ रिएक्शन फॉर कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन वो नहीं होगी। ठीक है, कंप्लीट वैसे रहेगी, मैंने ये नहीं, मैंने नॉट इसलिए देखो नॉट नहीं लगाया मैंने कि भैया देखो रिएक्शन कंप्लीट रहेगी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कंप्लीट रहेगी बट स्टेबल वाली रिएक्शन कंप्लीट नहीं रहेगी। हीटिंग कराएंगे यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट की तो वो मोनोऑक्साइड एसिड हमको यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, तो वो बन जाएगा हमारा कीटोन। रिजल्ट आएगा तुम्हारा यहाँ पे एल्डिहाइड का, गर्म कर दोगे तो यहाँ पे तुम्हारा कैल्शियम सॉल्ट और फॉर्मिक एसिड तुम्हारा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ गया? ये रिएक्शन देखो यहाँ पे बना हुआ है, इस रिएक्शन को प्लीज अच्छे से देख लो। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे रोसमोल रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, देख लेना अच्छे से। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे पैलेडियम कैटलिस्ट लेते हैं, यहाँ पे हम बेरियम सल्फाइड डालते हैं, यूज करेंगे तो यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे यहाँ पे क्लोराइड को, और बॉयल कर देंगे यहाँ पे, तो बन जाएगा हमारा जाइलिन बन जाएगा। फॉर इंटेंस द पॉइजनिंग, तो यहाँ पे इंटेंस पॉइजनिंग हमारी यहाँ पे क्या होगी? स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे क्यूनिलाइन के साथ में, सल्फर के साथ में हमको ऐड करानी पड़ेगी। जब ऐड कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा हमारा एसिड क्लोराइड, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एल्डिहाइड में। हम यूज करते हैं यहाँ पे लिथियम, फिर लिथियम टेट्रा ब्यूटोजाइना एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यहाँ पे हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। किसमें? रोसमोल रिएक्शन में। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ये सब थोड़ी थ्योरी पे मत जाओ, थ्योरी छोड़ दो, बस ये देखो रिएक्शन में क्या है। RCOCl याद रखो, RCOCl याद रखो, प्लस में H2 डालो, PDBSO4 डाल दो, RCOH हो जाएगा, प्लस में HCl निकल जाएगा। इतनी सिंपल रिएक्शन भाई पेपर में पूछी जाएगी, ध्यान कर लो, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। ठीक है, अब बात करते हैं देखो यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ द कार्बोनिकल कंपाउंड्स की। ये सारे देखो रिएक्शन लिख दिए मैंने। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है हमारा? बेंजल डिहाइड बना हुआ है, और क्या बना हुआ है यहाँ पे? कीटोन बना हुआ है। समझ में आ रहा है? एडिशन कराएंगे यहाँ पे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे, अल्फा सब्स्टिट्यूशन कराएंगे एंड स्पेशल रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे हम। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, सारी रिएक्शन मैंने तुम लोग को फॉर्म कर दी है। प्लीज इस रिएक्शन को अच्छे से देख लेना, ये सारे नेम बता दिए मैंने। अब देखते हैं थोड़ा रियल में डिटेल में देखते हैं भैया होता क्या है। ठीक है, अब बात सबसे पहले रिएक्शन आती है हमारी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन तुम्हारा जनरल मैकेनिज्म देखा जाएगा तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल कार्बोनिकल कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, जो कि तुम्हारे यहाँ फॉर्म कर रहे होंगे यहाँ पे ट्रिगोनल कार्बोनिकल कंपाउंड को, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेरिक फैक्टर्स यहाँ पे इंडिकेट करेंगे एल्डिहाइड के, और मोर एक्टिव यहाँ पे कीटोन की।
एडिशन करेंगे यहाँ पे H2O का अगर, तो यहाँ पे हाइड्रेट करना पड़ेगा यहाँ पे फॉर्मेशन को, तो हाइड्रेट करेंगे यहाँ पे जेमिनल डाइऑल को, जो कि यूज करेगा यहाँ पे अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल बेसिकली इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जेमिनल डाइऑल लग जाएगा। बेसिकली मैंने कहा एक कार्बन पे अगर 2 हेलोजन लग जाते हैं, एक कार्बन अगर 2 हेलोजन लग जाएंगे तो जेमिनल डाई हैलाइड बन जाएगा, नहीं डायोल बन जाएगा, यानी 2 लग गए हमारे, ठीक है। इट कैन नॉट बी द सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर, वो वाटर से सेपरेट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, वो इंडिकेट करेगा यहाँ पे स्टेबिलिटी को, और करस्पॉन्डिंग हाइड्रेट हमको यहाँ पे इफेक्ट कर देगा, यहाँ पे फॉर्मेशन करा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक कार्बन में हमारे 2 हेलोजन लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड में O लिखा है, H2O लिख देंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी हमारी, डबल बॉन्ड यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा ही रहेगा और यहाँ पे OH हमारा ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा हाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो ये रिएक्शन मैंने तुम्हारी कंफर्म करा दी है। द हाइड्रेट इज स्टेबलाइज बाय द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जो हाइड्रेट हम करा रहे हैं, जिस कंपाउंड को करा रहे हैं वो स्टेबलाइज हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे क्या करेगा, हमको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। रिडक्शन रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे रिडक्शन कराना पड़ेगा हमको एल्केन्स का, सबसे पहले रिएक्शन आती है वो आती है हमारी भैया वुल्फ-किशर रिडक्शन, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। तो ये आता है हमारा यहाँ पे वुल्फ-किशर रिडक्शन, ठीक है, मार्क कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भैया क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रेजोन होता है यहाँ इसके अंदर, और सेमी कार्बेजोन होता है, जिसको हम हीट कराते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे। जब हीट कराएंगे इसके साथ में और क्या होना चाहिए, सोडियम एथोक्साइड भी होना चाहिए, तो ये फॉर्म करेगा हमको नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन रिलीज कर देगा ये हमको, सिंपल सी रिएक्शन यानी कंफर्म जाएगी। क्लेम्सन रिडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको एक्सेस कराना पड़ेगा यहाँ पे अमलगम को, ठीक है, अमलजीनेटेड लिखा हुआ है, जिंक को कराना पड़ेगा ZnHg प्लस में HCl डाल देंगे, तो एल्डिहाइड और कीटोन हमको निकाल के दे देगा ये, और वेरी सेंसिटिव रिएक्शन हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग एल्केन्स को यहाँ पे क्या करेगा, कंफर्म कर देगा एक स्टेबल फॉर्म में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें अगर, तो यहाँ पे भैया दिया हुआ है एल्डिहाइड और पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। एल्डिहाइड जो है वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि यहाँ पे वो इजीली ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको, फेलिंग्स टेस्ट को, फेलिंग्स सॉल्यूशन को यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इजीली यहाँ पे छोड़ दे रहा है कि भैया जाओ तुम, ठीक है, हमको रखना नहीं है तुम्हारे पास, इजीली कंबाइन कर देगा। जो एल्काइन सॉल्यूशन होगा Cu2+ यानी कॉपर का, वो क्या कर देंगे यहाँ पे टार्टरिक एसिड बनाएगा, यानी भाई तुमने देखा होगा टोमेटो का पेस्ट बना दोगे तो वो कैसा होता है, खट्टा होता है, यानी सॉल्टी होता है, बहुत ज्यादा सॉल्टी कह सकते हो या सोर कह सकते हो, SOUR सोर कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा खट्टा होता है। ऐसी कॉपर का भी एल्केन जो एल्कलाइन रिएक्शन हो जाएगी, एल्कलाइन सॉल्यूशन होगा, वो भी बिल्कुल सेम होगा ऐसे ही। रिड्यूस टू द रेड कपरस ऑक्साइड, जो रेड कपरस ऑक्साइड है वो हमको एल्डिहाइड बनाएगा, और जो टॉलेंस टेस्ट है वो हमारा अमेरिकल सिल्वर नाइट्रेट बनाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। रिड्यूस टू द मेटालिक सिल्वर एल्डिहाइड्स, मेटालिक सिल्वर आयोडाइड तुमको यहाँ पे ग्लास के फॉर्म में दिखेगा अगर तुम सलाइड के फॉर्म में देखोगे। जो कॉपर सॉल्ट है वो रिड्यूस नहीं होगा, बेंजल्डिहाइड तुमको नहीं देगा, फिलिंग सॉल्यूशन में तुमको मिल जाएगा। कीटोन जो है वो डिक्रीज नहीं होगा, टॉलेंस रिएजेंट हमको नहीं देगा, लेकिन जो फिलिंग सॉल्यूशन है वो एक्सेप्ट कर देगा यहाँ पे हाइड्रोक्सी कीटोन्स को। तो टॉलिंग टेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। बेंजल्डिहाइड हमको यहाँ पे क्या करता है, प्रेजेंट करता है, ठीक है। पर मैग्नेट एसिड जो हमारा है डाइक्रोमेट के साथ में, वो भी यहाँ पे क्या करता है, हमको प्रेजेंट करेगा। अदर ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट्स है हमारे वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में। दिस पावरफुल ऑक्सीडाइज नियरली कार्बन एटम, जितने भी हमारे नियरली कार्बन एटम्स है वो यहाँ पे कीटोनिक कार्बोनिकल फॉर्म करेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे लिविंग ग्रुप्स जो कि कार्बोनिकल ग्रुप्स हमारे प्राइमरी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे विद द सिमिलर एल्काइल ग्रुप्स, जो कि हमारे सेम सिमिलर एल्काइल ग्रुप्स होंगे, जो कि तुम्हारा प्रोफेव रूल हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। कहते नहीं बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे अल्फा सॉल्यूशन है, भाई सिलेबस में नहीं है, तुम लोग स्किप कर सकते हो, जे वाले स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखना। अल्फा सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जिसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन अगर लगा है और यहाँ पे अगर बीटा सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, यानी बीटा हाइड्रोजन लगा हुआ है हमारा, तो जितनी भी हमारे हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो अल्फा कार्बन पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो अल्फा के जितने भी हमारे एडिसेंट कार्बनिकल ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे किसके, अनदर ग्रुप ने अल्फा रिप्लेस कर देगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो आयनोजाइजेशन है यानी एराइसिस करा देगा, यानी रिमूव कर देगा यहाँ पे रेजोनेंस को। रेजोनेंस हमारा स्टेबलाइज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिविटी रिजॉल्व यानी रिमूव हो जाएगी, तो वहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा यानी डिक्लोकलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कार्बन हमारे अल्फा कार्बन एटम से यानी कार्बनिकल ऑक्सीजन एटम जितने भी थे हमारे, वो अल्फा हाइड्रोजन क्या कर देंगे, मोर एसिडिक यानी ज्यादा हमारे एसिडिक हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हेलो फॉर्म रिएक्शन की। तो यहाँ पे जितने भी हमारे मिथाइल कीटोन्स होंगे वो यानी क्लीवेज बॉन्ड बनाएंगे, वो प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे बेस को रिएक्ट करा देंगे, एक्सेस कर देंगे यहाँ पे हेलोजन एटम्स को, ठीक है। ट्राई हेलो मेथेन की बात करेंगे तो यहाँ पे हेलो फॉर्म भी बोलते हैं, यहाँ पे हेलो फॉर्म हमारी बन जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट जितने भी हमारे होंगे वो एक प्रोडक्ट के साथ एक एंडिंग कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। द रेट हैड बीन फाउंड द इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रोमीन कंसंट्रेशन इन द एक्वेशियस सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे मैंने तुम लोग को ये समझाया कि यहाँ पे अगर तुम्हारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट
मेंटेन अगर तुम्हारे यहाँ पे ब्रोमीन कंसंट्रेशन अगर तुम्हारी आ रही है, यानी Br अगर तुम्हारा आ रहा है, तो वो क्या होता है कि तुम्हारा एक्वेशियस सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पे क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। द रिएक्शन इज यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द थिंग्स। जो रिएक्शन हमारी डिटरमाइन हो रही है वो कुछ थिंग्स स्ट्रक्चर के कुछ थिंग के साथ हम यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। मोस्ट केसेस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव आइडो फॉर्म बनेगा हमारा, ब्राइट येलो पीपीटी बन जाएगी, कंफर्म हो जाएगी एज अ पार्ट। ठीक है। स्पेशल रिएक्शन की बात करें अगर यहाँ पे तो एल्डोल कंसंट्रेशन रहेगी, सेल्फ एल्डोल कंसंट्रेशन की बात करें अगर तो यहाँ पे भाई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मार्क कर लो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तुम्हारा जो रूम टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा बिलो होगा, यानी लो होगा तुम्हारा। ठीक है। और यहाँ पे डीमिनराइज हो जाएगा, तुम्हारा प्रोड्यूस कर देगा यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन। दिस रिएक्शन इंक्लूड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो यहाँ पे जो रिएक्शन हमारी इंक्लूड होगी वो हो जाएगी हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एनोवेट कर देंगे यहाँ पे एनोवेट आयन, जो हमारे एनोवेट आयंस होंगे वो केमिकल ग्रुप यानी अल्फा बीटा यहाँ पे फॉर्म करेंगे एसोसिएटेड एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल के साथ में। ठीक है। डिहाइड्रेशन करा देंगे यहाँ पे, तो एल्डिहाइड जो हमारा वो बेटर बन जाएगा कीटोन से, और एल्डिहाइड कंसंट्रेशन हमारी क्या हो जाएगी, रिएक्शन हमारी कंफर्म हो जाएगी, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे क्रॉस एल्डिहाइड कंसंट्रेशन की, जिसको बोलते हैं यहाँ पे हम चेसन सबमिट एंड रिएक्शन। भाई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है एल्डोल एंड क्रॉस, ध्यान से देख लेना। ठीक है। द मोस्ट suited to a mixed aldol concentration reaction। देखो बेसिकली यहाँ पे जो एल्डोल कंसंट्रेशन रिएक्शन थी वो हमारी ये भी मिक्सअप है। ठीक है। उसमें क्या था कि हमको यहाँ पे रूम टेम्परेचर हमको लो रखना था। ठीक है। तभी जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है वो हमारे यहाँ पे फॉर्म होगा अल्फा बीटा सैचुरेटेड कार्बन पे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी हमारा मिक्सअप है, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन जो रिएक्शन है तुम्हारी एरोमेटिक एल्डिहाइड की, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे एल्डिहाइड विदाउट यानी एल्डिहाइड ना लग के अल्फा पोजीशन ऐसी हाइड्रोजन पे शो कर दे। ठीक है। जो एनोजेबल हो जाए एल्डिहाइड के साथ में, उसको बोलेंगे यहाँ पे हम कि क्रॉस एल्डोल कंसंट्रेशन रिएक्शन हमारी कंफर्म हो जाएगी। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन की। ठीक है। जो कि रिएक्शन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है। ठीक है। तो इस थ्योरी में लिखा हुआ है हमारा द रिएक्शन अकर्स द डाई कार्बनिकल कंपाउंड्स। जो रिएक्शन हमारी हो रही है वो डाई कार्बनिकल कंपाउंड्स हो जाएंगे। ठीक है। साइक्लाइजेशन द प्रोडक्ट जनरेटेड बाय द डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द रिंग एंड यूजुअली द 5-6 मेंबर्ड रिंग्स हमारी बन जाएगी। यहाँ पे मैं तुम लोग को ये होमवर्क दे रहा हूँ एनालिसिस तुम्हें करने के लिए एल्डिहाइड एंड कीटोन का, भाई देख लेना अच्छे से। जो आइडोफॉर्म टेस्ट है वो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा हमारा, यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे हमको आयोडीन प्रेजेंट करना होता है। ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ हमारा, यहाँ पे हमारा कीटोन और मिथाइल कीटोन को यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है। वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस कीटोन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ट्रीट कराएंगे तो यहाँ पे आयोडीन बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और यहाँ पे सोडियम आयोडाइड बन जाएगा, यानी NaO निकल जाएगा हमारा। ठीक है। पीरियोडिक एंड एसिड ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपाउंड जो है वो हमारे हैवी हो जाएंगे। एंड OH ग्रुप अगर देखा जाए यहाँ पे तो कनेक्ट रहेगा इसी में एडिशन कार्बन एटम के साथ में, अंडरगो द ऑक्सीडेशन विद द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एटम, जितने भी हमारे कार्बन एटम्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। व्हेन द एक्सपोज टू द पीरियोडिक एसिड HiO4 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। यूजेस ऑफ द एल्डिहाइड्स, जितनी भी हमारे एल्डिहाइड के यूजेस होंगे वो बेकलाइट, हमको यहाँ पे क्या करेंगे, बेकलाइट इज अ केमिकल रिएक्शन। बेकलाइट जो है वो हमारा केमिकल क्रिएट कर देगा यहाँ पे। ठीक है। और जितने भी हमारे फिनॉल एंड जितने भी फॉर्मल्डिहाइड कंबाइंड रिएक्शन है, प्लास्टिक हो गई, कोटिंग हो गई, या फिर कह सकते हो अदर कैपेसिटी देखी जाती है। मतलब बेकलाइट बेसिकली यहाँ पे चूना का काम करता है। यहाँ पे देख सकते हो वॉल के अंदर हमको यहाँ पे प्लास्टिक के अंदर कोटिंग करी जाती है ना एक बेकलाइट की, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम बेकलाइट के यूजेस होते हैं। ये सारे यूजेस मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे करके एंड पढ़ लेना, नहीं तो नोट्स अपलोड होंगे उसको पढ़ लेना। यूजेस ऑफ कीटोन, कीटोन के क्या क्या यूजेस होते हैं ये भी मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ। और बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे भैया बताने का मन नहीं तो मत बताओ। देखो बताने का मन नहीं है, मैं तुम लोग की कुछ होमवर्क दे रहा हूँ कि भाई तुम लोग जब पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत सेंस लगा के पढ़ना यार, थोड़ा सा तुम लोग भी लर्न करो। ये नहीं कि मैं हर चीज बता दूं, बता तो रहा हूं मैं हर चीज, जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछ लेना। थ्योरी पार्ट इसलिए डाला है क्योंकि एल्डिहाइड एंड कीटोन, सॉरी हाँ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ा बहुत थ्योरी है भाई, जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स के इंट्रोडक्शन की। ठीक है। तो इसकी बात हम करेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन देखा जाए यहाँ पे तो दिखा है हमारा यहाँ पे कंपाउंड्स विद द कार्मिकल फंक्शन ग्रुप, जितने भी हमारे कंपाउंड्स है वो कार्मिकल फंक्शन ग्रुप हमको यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो देखो यहाँ पे COOH लिखा हुआ है हमारा, मैंने तुम लोग को पहले बताया था कि यहाँ पे COOH हमारा अगर लिखा हो तो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है। फिर देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है भाई, ये भी मैं तुम लोग को होमवर्क देता हूँ कि भाई एसिटिक, चलो ये बता देता हूँ तुम लोग को। ठीक है। चलो देखते हैं। जो हमारा COOH ग्रुप होता है वो कनेक्ट करता है यहाँ पे एलिफैटिक एल्किल हैलाइड की चेन के साथ में, और एराइल ग्रुप की चेन के भी साथ में कनेक्ट होता है। जब यहाँ पे ये ग्रुप कनेक्ट रहेगा तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो तुम्हारा एलिफैटिक बन जाएगा, यानी R के साथ COOH बन जाएगा, उसको बोलेंगे यहाँ पे हम एरोमेटिक कंपाउंड रिंग, यानी AR के साथ COOH हमारा ऐड हो जाएगा।
पॉलीमर्स, मेडिसिन, सॉल्वेंट्स एंड फूड एडिटिव्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी साथ में इनके साथ में मिक्सअप होता है। ठीक है, जब मिक्सअप होगा तो यहाँ पे एसिटिक एसिड के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जिसको बोलेंगे यहाँ पे विनेगर में यूज करेंगे हम। ठीक है, कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स की कोटिंग में यूज करेंगे, एराइलिक के मैथन क्राइलिक एसिड के साथ में हम यूज करेंगे। ठीक है, पॉलीमर्स के साथ में यूज करेंगे, ऐसे बहुत ऐसे कंपाउंड लिखे हुए उनके साथ में यूज करके हम यहाँ पे एक लिक्विड फैटी एसिड के साथ में ईस्टर को बनाएंगे, कॉम्पोनेंट बनाएंगे ईस्टर का। जब कॉम्पोनेंट बनाएंगे हम ईस्टर का, तो यहाँ पे एक मेन कॉम्पोनेंट आएगा हमारा प्रोटीन और यहाँ पे पॉलीएमाइड्स का, उसको बोलेंगे यहाँ पे हम अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। समझ में आई बात? इसी को बोलते हैं यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात करते हैं यहाँ पे हम, इसको हम पढ़ाएंगे भाई पार्ट 3 में, यानी इसको हम देखेंगे पार्ट 3 में। तो आई होप कि एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट कहीं भी इच्छुक कमेंट्स पिन कर देना। और हाँ, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जितना मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया है, तो भाई ये मत समझना कि भैया ने थोड़ा बहुत प्रेशर दे दिया है। भैया प्रेशर नहीं दिया है, पढ़ने का मन हो तो पढ़ लेना, नहीं तो स्किप कर देना। ठीक है, मैं फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ तुम लोगों को, पढ़ने का मन हो तो पढ़ लेना, जितना नहीं पढ़ना है भाई मत पढ़ना, क्योंकि मैं जितना सफिशिएंट है वो तुम लोगों को बता दिया। लेकिन ये चीज़ें वन टाइम रीड कर लेना, क्योंकि कीटोन के क्या क्या यूजेस हैं एंड एल्डिहाइड के क्या क्या यूजेस हैं। क्योंकि अगर बोर्ड में पूछ लिया गया क्वेश्चन, अगर ऐसा आ गया, वैसे मैं क्वेश्चन तुम लोग को बहुत सारे कराने वाला हूँ, बट अगर क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, तो तुम लोग को भाई कहीं पे डरना नहीं है। ठीक है, कहीं पे पैनिक नहीं करना है। तुम लोग के सामने क्वेश्चन रहेगा,